हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं टेकाल है और मैं आपको स्वागत करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर एप्पल ने जो है अपना एक आईफोन SE 2020 जो है लॉन्च कर दिया है। ये आईफोन स्पेशल एडिशन बोल लो, स्मॉल एडिशन बोल लो, जो भी है, ये एक एप्पल की तरफ से आने वाला पहली बार बजट सेगमेंट में एक स्मार्टफोन है। मैं इस वीडियो में आपको इसका रिव्यू वगैरह नहीं देने जा रहा हूँ या फिर स्पेसिफिकेशंस नहीं बताने जा रहा हूँ। ये थोड़ी अलग टाइप की वीडियो होगी। हम बात करेंगे कि क्यों इसकी जो प्राइस है इतनी कम एप्पल कर पाया है, कैसे वो पॉसिबल हो पाया और क्यों जो है ये प्राइसिंग में डिफरेंस है। यूएस में सेम चीज 30,000 रुपए की मिल रही है, इंडिया में 42,500 की। तो बस इसी सब के बारे में बात करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर चमचमाता नया आईफोन आ गया है मार्केट में और ये जो आईफोन है SE 2020 के नाम से आया है। तो ये आने से पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि ये जो है क्या होने वाला है। काफ़ी लीक्स आ रहे थे, आईफोन 9 होगा इसका नाम, SE वर्जन 2 होगा, SE 2 होगा, या पता नहीं कुछ और ही एक नया नाम एप्पल रख देगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली यहाँ पर ये फ़ोन आ चुका है। तो सारा मसाला मैं आपको बता देता हूँ इसी फ़ोन का। तो ये बेसिकली फ़ोन एक आता है जो कि आईफोन 8 की चैसिस यानी कि आईफोन 8 की जो बॉडी होती है उसके साथ, और जो स्क्रीन वगैरह है वो नॉर्मल सब कुछ आईफोन 8 का है। वही LCD पैनल वगैरह आपको देखने मिल जाता है। तो ये जो प्राइस आखिर एप्पल ने अचीव की कैसे? तो यहाँ पर एप्पल जो कि 60-70 हज़ार 80 हज़ार के फ़ोन निकालता है, वो अचानक से एक दिन एक फ़ोन लेकर आ जाता है 42,500 पे। कैसे? तो इसको ब्रेक डाउन में करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो बॉडी है, जो मटेरियल्स जो आईफोन SE 2 को बनाने में यूज़ हुए हैं, ये एप्पल को जो है नया इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना पड़ा है डिज़ाइन को थिंक करने के लिए, या फिर कोई R&D में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं गया है। कैसे? यहाँ पर किया क्या, ये लोग ने एक जगह से एक सामान उठाया अपने प्रोडक्ट लाइनअप में से, दूसरी जगह से दूसरा सामान उठाया, दोनों को मिला दिया, बन गया आईफोन SE 2। और हुआ क्या कि ये लोग ने जो बॉडीज, ऑब्वियसली आईफोन 8 के बाद तो ये लोग ने 10 बना दिए। तो जो चैसेस है, जो इनका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा चेंज हो गया आईफोन 10 के बाद से। तो 10, 10s, 11 सारे के सारे वो वही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। पर अब इन जो पुरानी बॉडीज जो पड़ी थी, पुरानी जो पार्ट्स पड़े थे जो कि ये आईफोन 8 वाले थे, उनका ये क्या करते, तो उनको रिसाइकल करने के लिए आप बोल सकते हैं एक तरीके से ये लोग ने अपना दिमाग लगाया, सोचा कि क्या करें, SE का भी एक फॉलोअप निकालना ही था उनको। तो वो लोग ने अपना दिमाग लगाया, चैसिस उठा ली पूरी की पूरी आईफोन 8 की, और उसके अंदर के जो इंटरनल्स थे उसको अपग्रेड कर दिया है। जो भी इंटरनल्स मैच कर दिए हैं पूरे के पूरे अपने वो फ्लैगशिप वाले फोन्स के साथ, जो भी आपको 1 लाख 1.5 लाख के फोन में देखने मिल जाता है एप्पल कंपनी की तरफ से। तो ये जो प्रोसेसर आपको देखने मिलता है वही A13 बायोनिक है एप्पल का। तो डेफिनेटली आपको जो परफॉर्मेंस वगैरह काफी सही मिल जाने वाली है। तो ये तो एक रीजन है कि कैसे एप्पल जो है इतना सस्ते में आईफोन ला सकता है। दूसरा, अब ये जो इंटरनल पार्ट्स जो है इतने हाई एंड है, आपको इसी सेम इंटरनल पार्ट्स के लिए एक फ्लैगशिप फोन में 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं, पर SE 2 में सिर्फ 42,500 में आपको सेम चीज़ मिल रही है। कैसे? उस पर भी सब सिंपल सा बात है। वो जो प्रोसेसर है आईफोन का, ये A13 बायोनिक, इसको पहले R&D डिपार्टमेंट यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट है, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े थे एप्पल को ये एक चिपसेट बनाने के लिए। पर इनके फ्लैगशिप से ही इनका जो जितना भी रिसर्च का पैसा जो है वो प्रॉफिट से निकल आता है। अब इनको ये प्रोसेसर्स के लिए एक तो ये मास प्रोडक्शन में चालू हो गए, पैसे इसके निकल चुके हैं, तो चीप भी हो गया इसका कॉस्ट ऑफ मेकिंग। तो अब ये क्या कर सकते हैं, मास प्रोड्यूस करके इसको लगा सकते हैं एक दूसरे फोन में जो उसकी चैसिस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और उसको फिर जो है एक लोअर प्राइस पे बेच सकते हैं। तो ये तो हो गया रीजन कि कैसे एप्पल जो है 42,000 में आपको एकदम फ्लैगशिप ग्रेड जो अंदर का माल मसाला ला पा रहा है आपके पास तक और डिलीवर कर पा रहा है इस प्रोडक्ट को। अब बात करते हैं कि क्यों ये जो यूएसए में सेम प्रोडक्ट $30,000 रुपए का मिल रहा है, $30,000 नहीं। तो यहाँ पर $399 जिसको आप कन्वर्ट करोगे तो लगभग 30,000 रुपए आते, 30,600 के आसपास। पर इंडिया में ये 30,600 का नहीं मिल रहा है। ये इंडिया में आते ही बन जाता है 42,500 का। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, एनीवेज 42,500 का ये इंडिया में बन जाता है। तो इंडिया में इतना महंगा क्यों, आखिर ये 12,000 दाम क्यों बढ़ जाता है? तो इसका एक तो बात ये है कि आजकल जितने भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, ये लोग ने अपनी फैक्ट्रीज सेटअप कर ली इंडिया के अंदर। तो जितना भी जो पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो असेंबली लाइनअप है, सब इंडिया के अंदर होता है। तो इसीलिए पार्ट्स हो सकता है कुछ बाहर से आए, पर अल्टीमेटली जो मेन मसाला है फोन का वो इंडिया में ही बनता है, तभी आपको वो मेड इन इंडिया मिल जाता है। तो ये जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था वो मेक इन इंडिया, तो उसके चलते काफ़ी सारे ब्रांड्स जो है समय रहते मूव इन कर
चुके हैं इंडिया में। इसकी वजह से उनके जो फोन्स है आपको इंडिया में बने हुए और वो मेक इन इंडिया के टैग के साथ मिल जाता है, तो सारे के सारे पार्ट जो इंडिया में बनते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा और ऊपर से चार्ज नहीं लगता है। पर एप्पल जो है अभी भी पता नहीं क्यों स्टबर्न बन के बैठा है, जिद्दी बन के बैठा है। अभी तक उसने इंडिया में जो है अपनी असेंबली बड़ी तरीके से चालू नहीं की है। ये इंडिया में आज भी आईफोन 6 से 7 जो इतने 4-5 साल पुराने आईफोन्स बना रहे हैं और पता नहीं क्यों ये लोग इंडियन मार्केट को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो उसी चक्कर में होता क्या है, एप्पल क्या करता है, कम से कम 3-4-5 डिफरेंट कंट्रीज से अपने सामान उठाता है, असेंबल भी बाहर ही होकर और फिर इंडिया आता है। और एक कंप्लीट प्रोडक्ट जब इंडिया के अंदर आता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि कुछ टैक्सेस है जो एप्पल कंपनी को हमारी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और ये जो टैक्सेस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लगा रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने। ये इसलिए ज़्यादा है ताकि जो है कंपनीज फोर्सफुली इंडिया में अपना एक फैक्ट्री बनाए, जिससे अल्टीमेटली इंडियंस का ही फायदा होगा। फैक्ट्रीज अगर सेटअप होगी, जॉब्स बढ़ेंगी, प्राइसेस चीज़ें की सस्ती हो जाएगी, हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा वगैरह वगैरह। पर एप्पल अभी भी अड़ा हुआ है और क्योंकि वो अपने फोन्स बाहर असेंबल करके इंडिया में ला रहा है तो जो इंपोर्ट ड्यूटी है उनको काफ़ी ज़्यादा चुकानी पड़ जाती है। और ये जो इंपोर्ट ड्यूटी अल्टीमेटली एप्पल नहीं चुका रहा है, ये हमारे ही पॉकेट से निकाला जा रहा है। तो ये जो 12,000 का प्राइस टैग जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा इसी प्रोसेस के वजह से है। होपफुली एप्पल इंडियन मार्केट को थोड़ा और सीरियसली ले, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ फोन्स हर साल बनते हैं और इतने सारे ब्रांड्स आते हैं। हर ब्रांड चाहता है इंडियन मार्केट का एक पीस, एक टुकड़ा उनको मिल जाए। पर एप्पल अभी भी बात नहीं समझ रहा। होपफुली जल्दी से जल्दी एप्पल इस बात को समझे। टिम भैया जो है इंडिया आए भी थे, मोदी वगैरह से मिले थे। होपफुली उसके बाद कुछ सेटअप प्रोसेस चालू हो जाए अभी आने वाले कुछ टाइम में। पर एनीवेज अभी जब तक के लिए नहीं होता तो हमको ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा कीमत चुकानी पड़ेगी इन फोन्स की। अगर आपको अभी एक एप्पल ब्रांडेड आईफोन चाहिए एकदम ब्रांड न्यू इंटरनल के साथ, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं आईफोन SE 2020 की तरफ। तो बस यही थे कुछ रीज़न कि कैसे एप्पल जो इतना सस्ता एक फ़ोन बना पाया, सस्ता काइंड ऑफ, और कैसे वो क्यों वो मतलब अमेरिका में 30,000 का बेचता है वो फ़ोन का और सेम फ़ोन इंडिया में आके 42,500 हो जाता है। होपफुली मैं आपके कुछ डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर पाया हूँ और आपको थोड़ा और समझा पाया हूँ, एनलाइटन कर पाया हूँ कि कैसे ये पूरा प्रोसेस जो है कैरी आउट होता है। और आप इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ आपको वीडियोज़ लाकर देता रहता हूँ टेक से रिलेटेड। और उसके अलावा यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई थी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो थोड़ा और जानकारी के लिए उसके ऊपर। और उसके अलावा अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप नीचे लाइक का बटन दबा दो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एज यूजुअल सब्सक्राइब कर दो, बगल में नोटिफिकेशन बेल दबा दो, दोस्तों के साथ फैला दो ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन सही सलामत पहुंच जाए। और इस वाली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में।